हेलो दोस्तों। मेरी आज की कहानी है नेहा की। नेहा जो अपनी माँ के साथ रहा करती थी, उसके घर में उन दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। आज नेहा की चचेरी बहन अपनी बेटी के साथ उससे मिलने उसके घर आई हुई थी। नेहा ना तो सांवली थी ना ही गोरी, ना वो बहुत लंबी थी और ना ही वो छोटे कद की। नेहा ना तो खूबसूरत थी और ना ही बुरी दिखती थी। नेहा अपनी उम्र के उस मोड़ पर थी जहां समाज ये तय कर देता है कि अब तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। नेहा ने 30 साल की उम्र पार कर ली थी। वो एक बहुत ही सामान्य सी दिखने वाली लड़की थी। नेहा एक बहुत बड़ी एमएनसी में काम करती थी। उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। वो बहुत ही निर्जीव और उदासी भरा जीवन जी रही थी। ऑफिस में भी उसका कोई दोस्त नहीं था। नेहा ऑफिस आती थी, अपना काम करती थी और चली जाती थी। इससे ज्यादा उसने कभी भी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उस पर कोई ध्यान देता था। नेहा हमेशा लोगों से कटी कटी सी रहती थी। ऑफिस में लोगों को उसका स्वभाव बहुत ही बोरिंग लगता था। चाहे वो बचपन में उसका स्कूल हो या आज उसका ऑफिस हो, उसे हमेशा ये लगता था कि वो अपने साथ की बाकी लड़कियों के जैसी नहीं है, क्योंकि ना तो वो सुंदर है और ना ही उसे लोगों के बीच खुलना मिलना आता है। उसे कोई भी पसंद नहीं करेगा, ये उसके मन की भावनाएं थी। आज उसके ऑफिस में पार्टी थी। नेहा ने पार्टी में जाने के लिए साधारण से कपड़े निकाल कर रखे थे। वो मानती थी कि इस पार्टी में उसे देखेगा ही कौन, जिसके लिए वो तैयार हो और अच्छी लगने की कोशिश करे। जाना जरूरी था, इसलिए वो जा रही थी। तभी उसके कमरे में उसकी चचेरी बहन आई। उसने नेहा से कहा कि दी, आप कितने सिंपल कपड़े पहनकर पार्टी में जा रही हो। आप मेरा ये नेकलेस पहन लो, इसमें आप बहुत ही सुंदर लगोगी। मैं जब इसे पहनकर कहीं जाती हूँ, लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं। उसने नेहा को अपना हार पहना दिया और कहा, देखो दी, आप इस हार में कितनी खूबसूरत लग रही हो। नेहा को लगा वो ऐसे ही कह रही है। उसी वक्त उसकी बहन की 5 साल की बेटी वहां पर आई और उसने भी कहा, मासी, आप कितनी प्यारी लग रही हो। नेहा ने भी जाकर खुद को शीशे में ध्यान से देखा। बहुत सालों बाद उसने खुद को ध्यान से देखा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आज नेहा खुद को अच्छी लग रही थी। नेहा की माँ ने भी कहा कि नेहा, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। नेहा उसके बाद तैयार होने चली गई। जब वो अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी, तो शायद पहली बार वहां पर बैठे वॉचमैन ने उसे नमस्ते किया। वो ऑफिस जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही थी, तो कभी उसके स्कूल में उसके साथ पढ़ा हुआ एक व्यक्ति मिला। उसने भी कहा, नेहा, तुम तो आज बिल्कुल अलग सी लग रही हो। क्या एक कॉफी पीने मेरे साथ चलोगी? नेहा ने मुस्कुराकर मना कर दिया। वो तो ऑफिस की पार्टी में जा रही थी। उसकी खुशी अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। पहली बार उसे वो जगह जहां से वो रोज गुजरती थी इतनी खूबसूरत लग रही थी। सड़क पे गुजरती हुई गाड़ियों की आवाजें जो उसे रोज चिड़चिड़ा बना देती थी, आज किसी मधुर संगीत की तरह उसके कानों में सुनाई दे रही थी। जब वो ऑफिस के लिफ्ट में पहुंची, तो लोगों ने उससे पूछा कि आप कौन से फ्लोर पर जाएंगी। हम फ्लोर का बटन प्रेस कर देते हैं। ये सब कुछ उसके साथ पहली बार हो रहा था। पार्टी में पहुंचने के बाद उसके ऑफिस के कर्मचारियों ने भी उससे कहा कि आज तो आप बिल्कुल अलग और बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। डिनर के टाइम उसका मैनेजर भी वहां पर आ गया और उसने पहली बार नेहा से ऑफिस के काम को छोड़कर उसके बारे में कोई बात की। नेहा को अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कदम आज जमीन पर नहीं पड़ रहे हों। आज पहली बार नेहा अपने ऑफिस के लोगों के साथ इतनी ज्यादा खुश थी। पार्टी खत्म हो गई तो घर जाने के लिए उसे ऑफिस के कुछ लोगों ने घर तक ड्रॉप करने के लिए कहा। नेहा का आज का दिन बहुत ही सुकून और मन को खुशी देने वाला गुजरा। आज उसने बहुत ही नया और जादू सा परिवर्तन अपनी जिंदगी में महसूस किया था। वो सोच रही थी उसके साथ ये सब कुछ उस लॉकेट की वजह से हुआ है। जब नेहा वापस घर आई, तो उसकी माँ ने अपनी बेटी की आंखों में पहली बार इतनी खुशी देखी थी। नेहा की माँ ने कहा, आज तुम्हारी आंखों में तुम्हारे बचपन जैसी चमक और खुशी नजर आ रही है।
तुम्हें देख के आज बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा की आंखें खुशी से भर आईं। उसने कहा, हाँ माँ, आज का दिन मेरी जिंदगी का शायद सबसे अच्छा दिन है। नेहा ने कहा, ये सब कुछ आज गले में पहने हुए इस लॉकेट की वजह से हुआ है। उसकी माँ ने कहा, कौन सा लॉकेट? तुम्हारे गले में तो कोई भी लॉकेट नहीं है। नेहा ने जैसे अपना गला छुआ, उसके गले में कोई भी लॉकेट नहीं था। वो घबरा गई। उसे लगा वो कहाँ गिर गया होगा। क्या ऑफिस में? वो उस लॉकेट को खोना नहीं चाहती थी जिसने आज उसे इतना महत्वपूर्ण और खुश महसूस करवाया था। उसने बहुत याद करने की कोशिश की कि कब वो लॉकेट उसके गले से गिर गया होगा, पर उसे कुछ याद नहीं आया। तभी उसकी माँ ने उसके कमरे से लाकर वो लॉकेट उसे दिया और कहा कि तुम तो इसे पहनना ही भूल गई थी। नेहा ने याद किया कि आज जब वो जहां जहां से भी गुजरी तो वो उस लॉकेट के बगैर थी, लेकिन फिर भी आज का दिन उसके लिए बहुत ही खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि वो आज अंदर से बहुत खुश थी। वो लॉकेट नहीं था जिसकी वजह से वो आज लोगों को इतनी खूबसूरत लग रही थी, बल्कि उसके अंदर की खुद के लिए खुशी थी जिसे देखकर लोगों को भी अच्छा लग रहा था। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमारे मन के अंदर की खुद की भावनाएं हैं जो हमें उदास कर देती हैं। अगर हम उनको बदल सकें तो हम अंदर से खुद को खुशी से भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। कोई बाहरी चीज हमें इतना खूबसूरत नहीं बना सकती जितना कि हमारे अंदर की खुशी। आज की इस दुनिया में जहां हर जगह हमारे जीवन में लाइक का बटन मायने रखता है, तो वहां पर जब तक हम खुद को पसंद नहीं करेंगे तब तक कैसे बात बनेगी। इसलिए अगर हमारी बाहरी खूबसूरती में हमारे अंदर की खूबसूरती भी मिल जाएगी तो वो उसमें चार चांद लगा देगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टोरी तेरी मेरी। धन्यवाद।